स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और आज हमारे NCERT क्लास 7th का लास्ट चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 9। तो इसको आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे इस चैप्टर में है क्या एंड देन। और मैं हर बार आपको बोल के जाता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को कंप्लीट या फिर क्रैक करने के लिए बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक नॉलेज के लिए NCERT बुक्स आर द बेस्ट बुक्स, और उन्हीं की सीरीज़ लेके चल रही है, ज्योग्राफी सीरीज़ लेके चल रहे हैं हम। क्लास 7th का लास्ट चैप्टर है आज हमारा। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दें। अब हम अपना ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करेंगे और सीधा टॉपिक की तरफ चलेंगे। टॉपिक जो है हमारा चैप्टर नंबर 9, लाइफ इन द डेजर्ट। लाइफ इन डेजर्ट्स। तो लाइफ इन डेजर्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे रेगिस्तान में लाइफ कैसी होती है, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तसल्ली से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम लास्ट चैप्टर है, तो चाहे वीडियो लंबी हो जाए या छोटी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस तसल्ली से पढ़ेंगे। अभी तक हमने 5वें चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा? यू हैव सीन दैट व्हाट मीन्स लाइफ। आपने पढ़ा कि दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट, एनिमल्स एंड पीपल। देखिए पानी क्या है, ज़िंदगी है, इसके लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, ह्यूमन बींग के लिए, सब के लिए प्लांट एक ज़िंदगी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक, वेयर देर इज़ नो ग्रास फॉर द कैटल टू फीड एंड वेयर देर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप टू ग्रो। ऐसी जगह पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जहाँ पर कि पानी पीने के लिए ना हो और अपने कैटल्स के लिए घास खाने के लिए ना हो, और उगाने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए भी पानी ना हो। वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स। हम इस दुनिया के उन जगहों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे जहाँ पर लोगों ने इन सब परिस्थितियों में भी रहना और इनके साथ जूझना सीख लिया है। ठीक, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर। कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर इतनी गर्म है जैसे कि आग निकल रही है वहाँ से। एंड सम आर सो कोल्ड, और कुछ ऐसी हैं बिल्कुल जो कोल्ड हैं। तो दीज आर द डेजर्ट्स एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या हैं? जो सबसे ही ज़्यादा गर्म हैं इनको, और या फिर ठंडी, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ठंडी हैं, इन एरियाज़ को ही हम डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट का मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जो गर्म होते हैं डेजर्ट जो कोल्ड होते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं हमारे, ठीक है। दीज आर करेक्टराइज्ड बाय रेनफॉल, लो रेनफॉल। इनमें क्या होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है, ठीक है। स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। जो वेजिटेशन होती है वो भी बहुत ही कम होती है यहाँ पर, और इनका जो वेजिटेशन है वो बहुत कम होती है। एंड वी विल टॉक अबाउट दीज आर द डेजर्ट्स एरिया ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर एक्सट्रीमली लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स। अगर हम टेम्परेचर के बेसिस पर अगर चेक करें तो दो तरह के हमें डेजर्ट के बारे में पता लगता है कि एक होता है हॉट डेजर्ट और एक होता है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो द पीपल इनहेबिट दीज लैंड्स वेर एवर लिटल वाटर इज़ अवेलेबल। पीपल इनहेबिट दीज लैंड, जहाँ पर भी, अब ऐसी जगहों पर क्या होता है कि जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा भी पानी मिल जाता है लोग वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं, ठीक। अब हॉट डेजर्ट की अगर हम बात करें तो पहला ही हॉट डेजर्ट हम पढ़ते हैं अपने सहारा डेजर्ट के बारे में। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। सहारा डेजर्ट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। इट हैज़ द एरिया ऑफ 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए आपको अब याद करने वाली चीज़ें क्या हैं। एक तो ये आपको याद करना है कि इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट एंड इट्स एरिया इज़ अबाउट 8.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। डू यू रिकॉल द इंडिया एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपको याद आया कि इंडिया का खुद का जो
इंडिया जो हमारा है वो खुद 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और उससे पूरे के पूरे हमारे इंडिया से भी करीब 2 गुना या 2 या 2.5 गुना ज़्यादा है। कौन? ये जो 2-2.5 गुना ज़्यादा है। कौन? अफ्रीका का ये जो हमारा थार डेज़र्ट, ये सहारा डेज़र्ट जो है, सॉरी, ये जो सहारा डेज़र्ट है ये हमारे इंडिया से भी 2-2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। द सहारा डेज़र्ट टचेस 11 कंट्रीज़। जो सहारा डेज़र्ट है, आपको याद करने वाली चीज़ें देखिए, वर्ल्ड का बड़ा इसका एरिया, एंड इसकी जो कंट्रीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़ को ये टच करता है? ये 11 कंट्रीज़ को टच करता है। ये कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अल्जीरिया है, छद है, इजिप्ट है, लीबिया है, माली है, मॉरिटानिया है, मोरक्को है, नाइगर है, सूडान है, ट्यूनीशिया है, वेस्टर्न सहारा है। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनका आपको याद करना ज़रूरी है। तो आप एक बार फिर देख लें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और इसकी ये एरिया और ये 11 कंट्रीज़ और इनके ये सारे के सारे जो नाम लिखे हुए हैं, ये सारे नाम याद करने हैं आपको। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हेन यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट, द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज़ दैट ऑफ सैंड। ठीक है, जब आपके दिमाग में कभी भी शब्द आता है डेजर्ट, तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो पिक्चर आती है वो आती है सैंड की। बट दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज दैट ऑफ सैंड, बट बिसाइड द वास्ट स्ट्रेंचेस ऑफ सैंड द सारा डेजर्ट इज कवर्ड विद, देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विद बेयर रॉकी सरफेसिस। देखिए, बिसाइड दिमाग में आता है क्या? सैंड। लेकिन जो सहारा डेजर्ट है उसमें सैंड के अलावा भी, स्ट्रेंचेस ऑफ सैंड के अलावा भी सहारा डेजर्ट में आपको ग्रेवेल्ड प्लेन्स, एलिवेटेड प्लेट्यूज, बेयर रॉकी सरफेसिस, ये सारी चीज़ें मिलेगी। दीज रॉकी सरफेसिस में बी मोर देन 2500 मीटर्स हाई एट सम प्लेसेस। ये जो रॉकी सरफेसिस है ये करीब करीब 2500 मीटर की हाइट से भी ज़्यादा कुछ कुछ जगह पर आपको ये मिल जाएंगे। देन अब ये देख लीजिए, ये हमारा ये यहाँ पर ये सारे के सारे दे रखे हैं जो आपका सहारा डेजर्ट है। ये पूरा ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ये सहारा डेजर्ट का, इसमें जो बताया था देखिए, ये कंट्री माली, नाइगर, छद, सूडान, लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, और ये सारे के सारे जगहों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद इनका ये डू यू नो देखते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज टू बी अ लश ग्रीन प्लेन्स। आप बहुत ही सरप्राइज्ड होंगे जब आपको यह पता लगा कि आज की तारीख में जो सहारा डेजर्ट है ये एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हरा भरा ग्रीन प्लेन था। ठीक है, केव पेंटिंग यहाँ पर मिली थी। केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट शोज दैट देयर यूज टू बी अ रिवर एंड क्रोकोडाइल एलिफेंट्स। केव पेंटिंग जो है यहाँ की वो दिखाती हैं सहारा डेजर्ट में कि यहाँ पर कभी रिवर्स भी हुआ करती थी, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, लायन, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल, गोट एंड कॉमन एनिमल्स, बट द चेंजेस इन द टेम्परेचर, बट लेकिन ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ख़त्म हो गई, एकदम ख़त्म हो गई, और इनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया। बट द चेंज इन द क्लाइमेट हैज़ चेंज इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। क्लाइमेट की वजह से ये इसको हॉट और वेरी ड्राई रीजन में ये कन्वर्ट हो चुका है। देन उसके बाद अगर हम बात करें क्लाइमेट की, अगर ये सहारा डेजर्ट की क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में हमारे को क्या मिलता है कि इसका जो क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज़ स्क्रॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्म और बहुत ही ज़्यादा सूखा है। ठीक है, गर्म और सूखा। इट हैज़ शॉर्ट रेनी सीजन, इसके पास में शॉर्ट रेनी सीजन आपको मिलेगा। देखिए आपको हॉट ये हो गया पार्शियल एंड शॉर्ट रेनी सीजन। द स्काई इज़ क्लाउडलेस क्लियर, स्काई जो है वो आपका क्लाउडलेस मिलेगा, क्लाउड्स नहीं होंगे, मतलब बहुत कम, जब क्लाउड नहीं है तो बहुत ही कम रेन भी होगी। हेयर द मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स। यहाँ पर क्या होता है, मॉइस्चर जो है हमारा वो जितनी स्पीड से वो इवेपोरेट हो रहा है उससे कम स्पीड पे वो एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, जितनी स्पीड से वो इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन रेट ज़्यादा है उसका, एक्यूमुलेशन रेट बहुत कम है। डेज आर अनबिलीवेबल हॉट, यहाँ के जो डेज़ हैं, यहाँ के जो दिन हैं
ये बहुत ही ज़्यादा, जिनको हम विश्वास नहीं कर सकते, इतने गर्म होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो करीब करीब इसका डे टेम्परेचर करीब करीब नहीं तो द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस, समझ सकते हो। अब 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। हीटिंग ऑफ द सैंड इन द बेयर रॉक, अब देखो 50 डिग्री सेल्सियस पे सैंड गर्म होगी, रॉक्स भी गर्म हो जाएंगे, विच इन टर्न रेडिएट हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट, जिसके वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, हीट वो सैंड गर्म हो जाती है, रॉक्स गर्म हो जाते हैं, और इन्हीं वजह से क्या होता है कि हीट बहुत ही ज़्यादा रेडिएट होती है, और जिसकी वजह से आसपास की सारी चीज़ें गर्म हो जाती हैं। द नाइट में भी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरली, देखिए दिन में पहुंच जाता है 50 डिग्री तक, और रात को ऐसा भी हो जाता है, इतना ठंडी हो जाती है कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है इसका क्लाइमेट। ऐसा कुछ अजीब तरीके का क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट कैसा हुआ यहाँ का देखिए, एक तो ज़रा सा हम लिख के देखते हैं कुछ चीज़ें क्लाइमेट के बारे में, कि देखो एक तो होगा ये हॉट, है ना, हॉट होगा, ड्राई होगा, और इसका बात करें तो शॉर्ट रेनफॉल होगी यहाँ पर, है ना, शॉर्ट रेनफॉल, ठीक है, शॉर्ट रेनफॉल होती है यहाँ पर। दिन के टाइम में टेम्परेचर, डे टाइम टेम्परेचर कितना होता है यहाँ का, 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, और रात नाइट का जो टेम्परेचर है इनका, और रात का 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। देन उसके बाद फ्लोरा और फौना की तो बाद में देखेंगे, पहले डू यू नो देख लेते हैं। एट अजीजिया, अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली, लिबिया। देखिए अब यहाँ देख लेते हैं ज़रा सा, ये अल अजीजिया ऑफ इन सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली, ट्रिपोली के साउथ में, लिबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस। देख लो, अब ये एक जगह है अल अजीजिया, जिसका नाम है ये अल अजीजिया, जो कि सहारा डेजर्ट में है, ट्रिपोली के साइड, ट्रिपोली के साउथ में, जो लिबिया का जो ट्रिपोली है वहाँ के साउथ में है। तो इसका अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर जो आपको अभी तक का रिकॉर्ड किया गया, जो 1922 में रिकॉर्ड किया गया था, वो 57.7 डिग्री सेल्सियस तक का रिकॉर्ड किया जा चुका है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 डिग्री नॉर्मल बताया उन्होंने कि दिन में होता है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है अल अजीजिया नाम की, जहाँ पर 57.7 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर पहुंच चुका है। देन उसके बाद अगर हम बात करें फ्लोरा एंड फौना की, तो फ्लोरा एंड फौना वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस। देखिए फ्लोरा एंड फौना की अगर बात करें तो पेड़ पौधे कैसे मिलेंगे, वही पेड़ पौधे मिलेंगे ना जो जिनके पास जो कम एवेपोरेशन, जो कम ट्रांसपिरेशन करते हों, ठीक है, जिनके पास में पत्तियां बहुत कम हों, क्योंकि पत्तियों से ट्रांसपिरेशन होता है, जिनके पास पत्तियां बहुत कम हो, या फिर पत्तियों की जगह पर नुकीली हों पत्तियां, ठीक। तो ऐसे ही पेड़ पौधे आपको यहाँ मिलेंगे। क्यों, जैसे एग्जांपल के लिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या मिल सकता है, इंक्लूड कैक्टस, यहाँ पे कैक्टस मिल जाएगा, डेट पाम मिल जाएगा, अकेसिया मिल जाएगा। इन सम प्लेसेस देयर आर ओसिस ग्रीन आइलैंड्स, ठीक है, कुछ जगह पर आपको ओसिस मिल जाएंगे, ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग देम। कैमल, और यहाँ पर जो जानवर जो रहते हैं उनके, अगर हम जानवर की बात करें तो आपको कैमल मिलेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर कैमल मिलेगा, हाइनाज मिलेंगे, जैकल्स मिलेंगे, फॉक्सेस मिलेंगे, स्कॉर्पियंस मिलेंगे, और मैनी वैरायटी ऑफ आपको ऐसे मैनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, स्नेक्स मिल जाएंगे, मैनी अलग अलग तरीके के आपको वैरायटी के स्नेक्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपका स्नेक्स एंड लिजार्ड मिल जाएगा। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज ओवर हेयर। ये सारी की सारी प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज आपको यहाँ मिलेंगी। अब एक और साइंटिफिक, एक और डू यू नो देख लेते हैं इनका, कि इस डू यू नो में इन्होंने क्या कहा है। इस डू यू नो की अगर इनकी बात करें हम, तो साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट, ठीक है। इस डेजर्ट में साइंटिस्ट ने क्या अभी तक देखा है कि साइंटिस्ट ने यहाँ पर फिश, बड़ी बड़ी जो फिश हैं उनके स्केलेटन्स, बोले तो कंकाल तक देखे हुए हैं, ठीक है, कंकाल तक मिले हैं इनके, ठीक। बड़ी बड़ी जो हमारी फ़िश हैं, फिशेस के स्केलेटन और बोले तो कंकाल इनके मिल साइंटिस्ट ने पाए हैं। व्हाट कुड
हैव हैपन। तो अब अगर जब कंकाल पाए हैं तो इसका मतलब ये अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि एकदम से ये सारा कुछ कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब पीपल की अगर बात करें, यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें तो द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब देखिए, भले ही चाहे कितना कैसा भी क्लाइमेट हो लेकिन इंसान तो रहेगा ही रहेगा, उससे फिर भी वहाँ के लोगों ने वहाँ पर अपना एडजस्ट कर लिया है किसी न किसी तरीके से। तो हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। अमॉन्ग देम आर बियोडोइंस एंड, देखिए ये अलग अलग तरीके के लोगों के नाम आप सुनना, आप यही तो चीज़ें हैं अब जो आपको सुननी है, ठीक है। अमोंग देम, देखिए अमोंग देम ब्यूडोइंस, और ये जो इस तरीके के ये लोग हैं यहाँ पर, दीज ग्रुप्स आर द नोमैडिक ट्राइब्स। ये जो ग्रुप्स हैं, ब्यूडोइंस की बात करें और तुआरेक्स की बात करें अगर हम, तो ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो क्या करते थे, ये लाइव स्टॉक्स रखते थे। लाइव स्टॉक्स बोले तो जानवरों को रखते थे, जानवरों को पाल कर रखते थे, जैसे कि आपका हो गया गोट हो गया, शिप हो गया, कैमल हो गया, हॉर्सेस हो गए, ये इन सारे के सारे जानवरों को ये लोग रखते थे। दिस एनिमल प्रोवाइड द मिल्क। अब ये रखते क्यों थे भाई इन लोगों को, ये इन जानवरों को क्यों रखते थे, क्योंकि ये जो एनिमल थे इनको क्या करते थे, मिल्क प्रोवाइड करते थे। और हाइड फ्रॉम विच मिल्क हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट्स, और इनको हाइट्स भी देते जिनसे कि वो लेदर बनती थी, जिस बेल्ट की बनती थी। स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स। हेयर इज़ यूज्ड फॉर द मैट्स, और हेयर्स जो होते थे वो मैट के लिए। कारपेट और कारपेट्स, क्लोथ, हेयर जो होते थे मैट, कारपेट और क्लोथ और ब्लैंकेट के लिए प्रयोग करते थे। दे वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। ये क्या करते थे, अब भारी भारी रोब्स पहनते थे जिससे कि वो डस्ट और स्टॉर्म से और हॉट विंड से बचे रहें। आपने कभी देखा क्या, मतलब आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि गर्मियों के समय में लोग अपने मुंह पर गमछा बांध कर रखते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको लू वगैरह ना लगे, तो हॉट विंड से बचने के लिए वो ऐसा कुछ करते हैं। ऐसी सेम ये लोग भी करते थे कि ये रोब्स का प्रयोग करते थे डस्ट और हॉट विंड, डस्ट स्टॉर्म से और हॉट विंड से बचने के लिए। देन अगर हम बात करें, द ओसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन द इजिप्ट सपोर्ट्स सेटल्ड पॉपुलेशन। देखिए, हाँ, सहारा की ओसिस और नाइल वैली, इजिप्ट की नाइल वैली, सहारा की ओसिस, द ओसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन द इजिप्ट, ये क्या है, ये दोनों के दोनों ह्यूमन सेटलमेंट को सपोर्ट करती थी। सिंस वाटर इज़ अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स। अब वहाँ पर क्यों, क्योंकि ये भाई वहाँ पर पानी था। हमने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि पानी बहुत ही ज़रूरी होता है, पानी की वजह से ही सब कुछ हो पाता है। और तो जब पानी वहाँ होता था तो फिर वहाँ पे वो क्या करते थे, वो डेट पाम्स को ग्रो करते थे। क्रॉप्स, यहाँ पे क्रॉप्स भी हुआ करती थी, जैसे होती हैं, अभी भी होती हैं सहारा के ओसिस में, और नाइल वैली, इजिप्ट की नाइल वैली जो है वहाँ पर आपको ये मिलेंगी। क्रॉप्स भी मिलती, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, बीन्स हो गई, ये सारी की सारी ग्रो की जाती हैं। इजिप्टियन कॉटन, इजिप्ट में कॉटन, इजिप्टियन कॉटन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस चीज़ है इजिप्ट की। इजिप्टियन जो कॉटन है बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस चीज़ है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल की अगर हम बात करें, डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल है, डिस्कवरी की ऑयल है जो मतलब पेट्रोलियम वगैरह जो हमारा ये वाला जो कच्चा तेल आता है, वो जो तेल है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो अल्जीरिया हो गया, लिबिया, इजिप्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट, ठीक है, अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। अदर मिनरल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड, यहाँ पर मिनरल कुछ इसके अलावा, देखिए ऑयल मिलता है यहाँ पे अल्जीरिया, लिबिया और इजिप्ट में, इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैंगनीज हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सारे के सारे हमको यहाँ पर मिनरल वगैरह भी मिलते हैं। देन बात करें अगर हम इनके कल्चर की, तो द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज़ अंडरगोइंग चेंज। देखिए कल्चर यहाँ का चेंज हो रहा है। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स टावर ओवर मॉस्क्यूज एंड सुपर हाईवेज
crisscross the ancient camel paths. Trucks are replacing camels in the salt trade, and Tuaregs are seen acting as guide for foreign tourists. More and the more nomadic herdmen are taking to city life, finding jobs in oil and the गैस ऑपरेशंस। अब देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस आ रहे हैं जैसे कि अब देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी अब तो ग्लास वाली बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं इंस्टीड ऑफ मॉस्क्यूज़, है ना। मॉस्क्यूज़ की जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ग्लास वाली बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं। सुपर हाईवेज बन रहे हैं। इन सुपर हाईवेज बन रहे हैं किसकी जगह पर, वो पहले जो कैमल वाले जो पाथ थे हमारे, ऊँटों के पाथ, ऊँटों के जो रास्ते थे उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े जो आड़े टेढ़े, वो वाले रास्तों की जगह पर सुपर हाईवेज बन रहे हैं। और कैमल्स की जगह पर अब ट्रक्स का प्रयोग करने लग गए हैं ये लोग, और ताकि वो सॉल्ट ट्रेड कर सकें। और जो टुअराग नाम की हमारी जो कम्युनिटी थी अब वो गाइड के रूप में काम कर रही है फॉरेन टूरिस्ट के लिए, ठीक है। और नोमैडिक हर्डमैन जो हैं हमारे, जो नोमैडिक हर्डमैन थे अब वो सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। सिटीज़ की तरफ जा करके वो एक अच्छी जॉब की तलाश में जॉब कर रहे हैं। एंड इन द ऑयल एंड द गैस ऑपरेशंस, इन सब जगहों पर वो जॉब वगैरह भी करने लग गए हैं। अगर हम बात करें डिप्रेशन की, इधर भी ज़रा देख लेते हैं इस चीज़ को भी ज़रा। डिप्रेशन आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड। डिप्रेशन तब फॉर्म होती है जब विंड जो होती है हमारी सैंड को उड़ा करके ले जाती है। इन द डिप्रेशन वेयर द अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस। इन द डिप्रेशन में क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस एंड ओसिस इज फॉर्म्ड। देन क्या होता है कि ओसिस बन जाती है अंडरग्राउंड। दीज एरियाज आर फर्टाइल। देखिए अंडरग्राउंड जब लेके चले जाते हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, वहाँ पर क्या है ओसिस बन जाती है। ओसिस बनने की वजह से क्या होता है कि ये जो एरिया होता है ये फर्टाइल एरिया बन जाता है पानी की वजह से। पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स एंड द अदर क्रॉप्स। यहाँ पर लोग रह सकते हैं और डेट पाम वगैरह ये सब ग्रो कर सकते हैं। समटाइम द ओसिस मे बी एबनॉर्मली लार्ज। और कभी कभार ऐसा होता है कि ओसिस जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि तफलीलात ओसिस की बात करें अगर हम, ये जो ताफिलालेत ओसिस जो है हमारी मोरक्को की ताफिलात और इस जो ओसिस है उसका एरिया करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया है उसका, ठीक। तो आप सोच सकते हैं कि डिप्रेशन जब होता है, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। डिप्रेशन का मतलब वही होता है कि जब विंड हवा को सैंड को उड़ा के ले चली जाती है तो वहाँ पर गड्ढे सा हो जाता है। गड्ढे की जगह पर वहाँ पर क्या होता है पानी जो है वो बहुत ही, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक। अब देन उसके बाद अगर हम बात करें द कोल्ड डेजर्ट्स, अभी तक हमने सारे पढ़े हॉट डेजर्ट की बात करें, तो कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें तो कोल्ड डेजर्ट में हमारे लद्दाख का नाम ना है तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो पहला ही नाम हमारा लद्दाख का है। तो लद्दाख की बात करें तो लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख एक हमारा ठंडा डेजर्ट है लाइंग इन द ग्रेट हिमालय। और ये कहाँ पर है, ये हमारा है कहाँ पर, ग्रेट हिमालय में, ठीक। लाइंग इन द ग्रेट हिमालय, ओके। देन उसके बाद ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द जम्मू कश्मीर। ग्रेट हिमालय में जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में हमारा कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। और यहाँ पर क्या क्या है, हमारी द काराकोरम रेंज है, हमारी काराकोरम रेंज है नॉर्थ में। जास्कर माउंटेन इन द साउथ इनक्लोज इट, और जास्कर माउंटेन जो हमारा साउथ में है। सेवरल रिवर फ्लोज थ्रू द लद्दाख। लद्दाख से कुछ रिवर्स भी फ्लो करती हैं जैसे कि हमारी इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम। इंडस रिवर जो है हमारी लद्दाख से फ्लो करती हुई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है वहाँ की। द रिवर फॉर्म डीप वैलीज इन द जॉर्जेस। अब जो रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, बहुत ही डीप वैलीज बना देती हैं और जॉर्जेस बना देती हैं। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन हम लद्दाख। अगर हम बात करें आपके जॉर्जेस जो इसमें शब्द लिखा हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा, एक मिनट होल्ड करना ज़रा आप। ये जो जॉर्जेस हमारा जो है, ये जो जॉर्जेस होता है ये हमारा
जॉर्जेस जो होता है हमारा, ये रिवर्स बनाती हैं इसको, ये कुछ वैली टाइप में होता है आपका। और देन उसके बाद अगर हम बात करें आपका, देन इधर ये लिखा है, इधर आपका कहाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट अमोंग देम। और फिर देन ये फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपका, सेवरल ग्लेशियर्स भी बनते हैं, जैसे लद्दाख का जो आपका एग्जांपल गंगोत्री जो गंगरी ग्लेशियर है हमारा, ग्लेशियर बना हुआ है। देन द एल्टीट्यूड इन द लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल। जो इसका एल्टीट्यूड है लद्दाख का, वो करीब करीब नहीं तो 3000 मीटर, कारगिल का जो 3000 मीटर से लेकर के मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम, ये जो एल्टीट्यूड है लद्दाख का, ये करीब करीब 3000 मीटर कारगिल में 3000 मीटर से लेकर के 8000 मीटर तक है, जो कि काराकोरम में है। काराकोरम में 8000 मीटर तक है इसका एल्टीट्यूड, और कारगिल में अगर देखें तो वो 3000 किलोमीटर तक है। देन उसके बाद अगर अब बात करें हम, ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। जब ऊंचा है, जैसा कि हम जानते हैं जितना हम ऊपर हाइट पे जाते हैं उतना ही टेम्परेचर घटता है, और टेम्परेचर घटता है तो फिर जैसी इसकी हाइट है उस हिसाब से इसका टेम्परेचर भी बहुत ही कम है। द एरिया एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। ये जो एरिया है, द एरिया एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन, यहाँ पर जो एरिया है वो इतना कम है कि आप अगर वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, यहाँ पे जो सन की हीट है वो बहुत ही इंटेंसली आप फील कर सकते हैं। द डे टेम्परेचर इन द समर आर जस्ट अबव द 0 डिग्री सेल्सियस। समर की अगर हम बात करें तो समर में इसका डे टेम्परेचर जो है करीब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर थोड़ा सा होता है। देन उसके बाद अगर नाइट की बात करें तो -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आप सोच सकते हैं कि -30 डिग्री सेल्सियस तक ये जो टेम्परेचर पहुंच जाता है। देन इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन बिलो 40 डिग्री फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए विंटर में अगर हम बात करें तो इसका टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री पर ही रहता है, या फिर इससे भी कम रहता है यहाँ का टेम्परेचर। ठंड की बात करें तो गर्मियों में तो चलो ठीक है कि 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर पहुँच जाता है, लेकिन रात के समय अगर हम बात करें तो रात के समय तो कुछ गड़बड़ कर देता है ये, और रात के समय तो आपका -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन वहीं अगर हम ठंडों की बात करें, अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड में आपका ये -40 डिग्री तक रहता है। -40 डिग्री आप समझ सकते हैं, ठीक, -40 डिग्री और उससे भी कम रहता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालय, देयर इज़ अ लिटिल रेनफॉल। जैसे कि आपको रेन शेडो एरियाज में है ये, तो यहाँ पर भाई रेन बहुत कम होती है। क्यों? एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। आप सोच सकते हैं इतनी कम रेन होती है कि 10 सेंटीमीटर तक की रेन होती है यहाँ पर एक साल में अगर आप बात करें तो। द एरिया एक्सपीरियंसिस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। यहाँ पर क्या है, फ्रीजिंग विंड होती है और बहुत ही ज़्यादा गर्म सनलाइट आपको यहाँ मिलती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। ठीक, अब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे जब आपको यह पता लगेगा कि अगर आप यहाँ पर जाने के बाद में अगर आप ऐसा करते हैं कि आपका आधा शरीर छाँव में रहे और आधा शरीर आपका अगर सनलाइट में रहे, तो आप उस समय पर दोनों चीज़ें फील करेंगे कि जब गर्मी से आपके आधा शरीर जल रहा है और ठंड से आधा शरीर आपका सिकुड़ रहा है, तो दो चीज़ें आपको एक ही जगह पर आपको यहाँ पर फील करने को मिल सकती हैं। देन इधर हम डू यू नो की अगर बात करें तो लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज द खापाचन इन द मेन स्नो लैंड। ठीक है, लद्दाख को खापाचन भी कहते हैं। फ्लोरा एंड फौना की अगर हम बात करें तो फ्लोरा एंड फौना बाद में बात करेंगे, लेकिन इधर थोड़ा सा हमारे डू यू नो वगैरह ये वर्ड ओरिजिन वगैरह है। देखिए लद्दाख ये लिखा हुआ, लद्दाख इज मेड अप फ्रॉम द 2 वर्ड। ला मीन्स माउंटेन एंड पास एंड दाक मीन्स कंट्री। ठीक है, देखिए ला मीन्स क्या होता है, माउंटेन।
ला का मतलब होता है माउंटेन्स और पास एंड माउंटेन पास। ला का मतलब होता है माउंटेन पास एंड दाग का मतलब होता है कंट्री। ठीक है, तो लद्दाख क्या हो गया, माउंटेन पास ऑफ अ कंट्री। लद्दाख इज अ माउंटेन पास ऑफ अ कंट्री। देन डू यू नो में अगर बात करें तो द्रास, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। देखिए, द्रास नाम की एक जगह है जहाँ पर, जो कि इस अर्थ की, धरती की सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है लद्दाख में। वो भी कहाँ पर है, वो लद्दाख में है। ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो डू यू नो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इनको तो ज़रूर ध्यान में रखना है, और बाकी जो एनसीईआरटी की हर एक लाइन है वो भी आपको याद करके रखनी है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना की, अगर हम बात करें तो ड्यू टू हाई एरिडिटी the vegetation is sparse. There are scanty patches of the grasses and the shrubs for the animals to graze. यहाँ पर देखिए, हाई एरिडिटी होने की वजह से क्या होता है, वेजिटेशन बहुत कम होती है, तो यहाँ पर बहुत कम ग्रासेस आपको मिलेंगी, पैचेस ऑफ द ग्रासेस मिलेंगे, श्रब्स यहाँ पर बहुत कम मिलेंगे एनिमल के लिए। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपलार्स आर सीन इन द वैलीज। देखिए, विलोज के और पॉपलार्स के आपको यहाँ पर ग्रोव्स मिल जाएंगे एंड वैलीज में। ड्यूरिंग द समर अगर हम बात करें तो फ्रूट ट्रीज सच एज द एप्पल, एप्रिकॉट एंड द वालनट ब्लूम। यहाँ पर समर की बात करें तो यहाँ पर फ्रूट ट्रीज आपके जैसे कि एप्पल हो गया, एप्रिकॉट हो गया, वालनट ब्लूम्स, यहाँ पर ये ऐसे होते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन द लद्दाख। देखो, सेवरल स्पीसीज, कुछ आपको यहाँ पे बर्ड्स भी मिलती हैं। जैसे आपका एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो आपका हो गया, एक तो हो गया आपका ये रोबिन हो गया, रोड स्टार्ट, ये जो रोबिन है, रेड स्टार्ट्स हो गया, तिबेतियन स्नो कॉक हो गया, रैवन हो गया, हुपे, ये सब क्या कॉमन बर्ड्स हो गई यहाँ की। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड। इनमें से कुछ जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड हैं, जो एक जगह कहीं और से आई होती हैं माइग्रेट कर करके। देन उसके बाद द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट। यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो उसके एग्जाम्पल हैं हमारे, वाइल्ड गोट है, वाइल्ड शीप है, याक है, स्पीसीज काइंड्स ऑफ डॉग हो गए, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स हो गए यहाँ पर। देन उसके बाद एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क। यहाँ के पे एनिमल्स जो हैं रियर्ड एनिमल जो हैं मेनली यहाँ पर रियर्ड किए जाते हैं, ताकि वे उनसे दूध, मीट और हाइड से ये सब चीज़ें मिल जाएं हमको। याक मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। यहाँ पर याक का जो दूध होता है वो चीज़ और बटर दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। हेयर ऑफ द शीप एंड द गोट इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग वुलन्स। यहाँ पर शीप के जो बाल हैं वो वुलन्स बनाने के लिए, गोट के और शीप के बाल जो होते हैं वो वुलन्स बनाने के लिए होते हैं। देन डू यू नो, क्या आपको पता है, द चीरू ऑन द तिबेतन एंटेलोप इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। इट इज़ हंटेड फॉर द वूल नोन एज शहतूश। ठीक है, शहतूश विच इज़ लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। द चीरू और द तिबेतन एंटीलोप जो है हमारा इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। इट इज़ हंटेड फॉर इट्स वूल नोन एज शहतूश। वो अपनी उसकी वूल के लिए बहुत ही ज़्यादा हंटेड किए जाते हैं, शहतूश जिसको हम कहते हैं, विच इज़ लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। देन अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेड ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas. ठीक, some famous monasteries are Hemis। यहाँ पर आपको मेनली जो धर्म मिलेगा वो मुस्लिम और बुद्धिस्ट धर्म मिलेगा आपको। और यहाँ पर कुछ आपको जो मोनेस्ट्रीज मिल जाएंगी वो जैसे कि हेमिस हो गई, और ये ठिक्सी हो गई, शे हो गई, और ये लमायुरू हो गई, ये सारी हो गई। अब इन द समर की अगर बात करें, इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले। यहाँ पर समर के टाइम पे लोग जो हैं यहाँ पर बार्ले, पोटैटो, पीस, बीन्स और टर्निप, इन सब चीज़ों की कल्टिवेशन करते हैं। क्लाइमेट इन द विंटर मंथ इज़ सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड इन फेस्टिवल्स एंड
सेरेमनीज़। देखिए विंटर मंथ में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है इतना ही ज़्यादा हार्ड होता है कि इतना ज़्यादा हार्श होता है कि लोग यहाँ पर जो इस समय में फेस्टिवल्स और सेरेमनीज़ में ही अपने आप को इंगेज करके रखते हैं। द वुमेन्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ की जो औरतें होती हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउसेस एंड फील्ड बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस इन द शॉप। ये ना ये सिर्फ और सिर्फ फील्ड और हाउसेस में ही ना काम करके ये इसके अलावा भी छोटी सी दुकानें और बिज़नेस अपना संभालती रहती हैं। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख। लद्दाख की एक कैपिटल है ले, जो कि इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोडवेज एंड एयरवेज। जो लद्दाख की जो ले है वो रोडवेज और रेलवेज से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। द नेशनल हाईवे जो है वन है कनेक्ट्स द ले इनटू कश्मीर वैली। देखिए नेशनल हाईवे है हमारा, एक नेशनल हाईवे, ये देखिए ये लाइन आ गई ना याद करने के लिए। नेशनल हाईवे ऑफ द ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। ये जो आपकी है ये आपको याद करने की चीज़ है। देखिए ये है जो हमारा द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स ले टू द कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। कैन यू नेम सम मोर पासेस। ऐसे ही आप कुछ और पासेस के नाम बता सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम टूरिज़्म की बात करें, देखिए इधर ये च्यूरी का हो गया था। ये द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। ठीक है, विलो ट्री जो होते हैं हमारे, विलो ट्री से बहुत ही अच्छे किस्म के क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। ठीक, देन उसके बाद इधर है हमारा द टूरिज़्म की अगर हम बात करें, टूरिज़्म इज़ द मेजर एक्टिविटी एंड विद द सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इंडिया एंड अब्रॉड। यहाँ पर टूरिज़्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंडिया और बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। विजिट द गोम्पास। यहाँ पे जो गोम्पास हैं जो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं लोग देखने के लिए। ट्रैक्स टू सी द मीडोज एंड द ग्लेशियर्स एंड विटनेसेस सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट। और ये क्या करते हैं कि सेरेमनीज़ और फेस्टिवल्स को इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को देखने के लिए लोग आते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इन इज़ अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन। यहाँ के लोगों की जो लाइफ है मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आते चले आ रहे हैं उसमें। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंटर्स लर्न टू लिव इन बैलेंस। लेकिन जो लद्दाख के पीपल हैं उन्होंने क्या करा है, अपनी सेंचुरीज से ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हारमोनी विद नेचर। लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या है कि नेचर के साथ में बैलेंस्ड तरीके से रहना सीख लिया है। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड द फ्यूल दे आर यूज्ड विद रिवरेंस एंड केयर। जब जैसा कि अब उनको उनके रिसोर्सेज उनको बहुत कम मिल पाते हैं, स्कैरसिटी है वहाँ पर रिसोर्सेज की, इसलिए उन्होंने क्या करा, बड़े ही हिसाब से और केयर से वो रहते हैं और चीज़ों को भी बड़े ही हिसाब से रखते हैं। नथिंग इज़ डिस्कार्डेड और वेस्टेड। यहाँ पर कोई कुछ भी चीज़ डिस्कार्ड या फिर वेस्ट नहीं की जाती है। मनाली का ये डू यू नो का अगर देखें तो मनाली ले हाईवे क्रॉस द 4 पास। मनाली से ले का जो हाईवे है वो 4 पासिस को क्रॉस करता है। वो है रोहतांगला, बरालाचाला और लुंगलाचाला एंड तंगलंगला। ये देखिए ये जो रोहतांगला, बरालाचाला और लंगलाचाला एंड तंगलंगला, ये अजीब से नाम हैं, इनको आपको ये याद रखने हैं। ये मनाली से ले के बीच में ऐसे 4 पासिस मिलते हैं आपको। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर व्हेन स्नो इज़ क्लियर्ड फ्रॉम द रोड। ये हाईवे है सिर्फ और सिर्फ जुलाई से सितंबर तक के बीच में ही खुलता है, क्योंकि वहाँ पर जो स्नो है वो क्लियर कर दी जाती है। तो यही था हमारे इस वाले चैप्टर में, और मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कोशिश करेंगे जल्दी आपकी 8th क्लास की वीडियोस को शूट करें। अभी थोड़ा काम पड़ा है हमको, दूसरे किसी सब्जेक्ट का बनाना है हमको कंटेंट, तो आपका देखते हैं कि ये आपका अगला कब आता है। लेकिन हाँ, कोशिश रहेगी कि आपका जल्दी ही आए। और आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो आप मेरे को ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।